और ये जो जगह इसका क्या किया जाएगा? ये भी इसका वहाँ पे तो अभी भी डेयरी फार्म बनाया हुआ है, डेयरी फार्म भी बना हुआ ना, लेकिन वो सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, किसी को पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। नहीं तो अभी जब अब इसका एप्लीकेशन देने लगे इसका भी, इसको खत्म कराने के लिए। ये अभी आपका प्रोसेस ये चलेगा कि आप पूरे कब्रिस्तान की पैमाइश करवाएंगे इन डॉक्यूमेंट्स के तहत कि कितनी जो है वो आपके पास है और कितनी बेच दी गई है? जी ऐसे ही है। तो फिर ये इन लोगों को खाली करवाया, ये कौन लोग हैं जिन्होंने ली है? ये भी कोई शहर के कोई मुकामी है, ग्वाले हैं, जिन्होंने काफी देर पहले उन्होंने ये हवेली बना के बैठ गए हैं। अच्छा, वक्त पहले इतनी जमीन की वैल्यू नहीं थी, अब वैल्यू बनी है तो हालात थोड़े चेंज हुए ना। पहले तो किसी को इतनी परवाह ही नहीं थी। कब्रें मिस्मार भी की गई हैं, गोलगंज का रखा हुआ है। हाँ। उसका वो बोल देती है शाम को ये कब्र मिस्मार कर दो। वो दूसरा था, वो ये नहीं आपकी, ये आपकी है। मेरी वालदा फौत हो गई थी आज। हाँ जी। अच्छा, मैंने बात यहाँ से ना, मेरी कोई गल नहीं सुनी। किससे बात की आपने? रजिया बीवी। रजिया बीबी से बात की। आप इसी इलाके के हैं? हाँ जी ऐसे। और आपकी वालदा के लिए कब्र चाहिए थी यहाँ? हाँ जी। तो उन्होंने बात नहीं सुनी? नहीं, उन्होंने कहा जी मलिक मुनीर साहब है, उन्होंने को इजाजत लो। वो मलिक मुनीर साहब कौन है? वो भी साढ़े महल है। अच्छा, वो इलाके के हैं। मैं उन्होंने बात किया, मैं उन्होंने कहा यार मेरा कोई मामला नहीं है, उन्होंने गल कर जाए। मैं फिर गया उन्होंने कोल, फिर उन्हें मैंने कहा, उन्हें कहा मैं तेरे वास्ते जानी हाँ, बाकी मैं जाना नहीं है। मैं इतने आया तो जरा कब्र कढ़ता आदमी, उन्हें कहा मैं किसी कब्र नहीं कढ़नी है। मैं और मिंतर लगी थी। मैं गौर कौन आपको कह रहा है कि मैंने किसी की कब्र नहीं कौर करनी? नाल वो आप भी खड़ी थी, नाल वो आप भी खड़ी थी, नाल पर्चा होया ना, वो नाल दोनों थे। उन्होंने कहा ऐसी भमें किसी की कब्र अच्छा, नहीं। वो जो आप लोगों ने जो एहतजाज उनके खिलाफ किया था, जो पर्चा हुआ था, इस वजह से वो गुस्से में थे? हाँ जी, उससे। अच्छा, मतलब उन्होंने पूरा गुस्सा निकाला आप लोगों पे कि मैं कब्रें नहीं खोदूंगी। आप लोगों ने गोरकन जो है ना, वो पहले भी मई रजिया के पूछने से बगैर वो किसी की कब्र नहीं निकालता। मई रजिया का आर्डर हो फिर वो कब्र निकालेगा, वरना वो कब्र नहीं निकालता। तो मेरा दोस्त मेरे नाल से, मैं अगे गया तो मेरे दोस्त ने कह रही थी कि उधर नारे लगा रहा ना, मैं उन्हें सजा दिया। ये कितने दिन पहले की बात है? हाँ जी, अभी मैं घर नहीं गया, अभी मैं घर नहीं गया। जनाजा पढ़ के खड़े हैं? हाँ जी, मैं जनाजा पढ़ के मैं घर। अल्लाह ताला आपकी वालदा को गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। इस किस्म के वाक़यात जो है वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। नाज़रीन, यहाँ पे तो आप लोगों ने देख लिया कि लोग कितने मौजूद हैं और ये दर्द भरी कहानी भी आपने जो है वो सुन ली। अब कुछ आगे चलते हैं और आगे वो जगह देखते हैं, इन लोगों के साथ ही चलते हैं, साथ लेके वो जगह देखते हैं जो जगह फ़रोख्त की गई है और उस पर किस तरीके से कब्जा किया गया है, और कब्जा करने के बाद वहाँ पे चार दीवारी किस धड़ल्ले के साथ जारी थी। और हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान की ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक कत्ल के बाद सबसे बुरा जो पर्चा होता है, जो मुकदमा होता है, वो दरख्त की कटाई का होता है। और यहाँ से जब ये जगह फ़रोख्त कर दी गई, फ़रोख्त करने के बाद यहाँ पर जो दरख्त थे सफ़ेदे के और जो दूसरे दरख्त थे वो यहाँ पे फ़रोख्त किए गए, काट दिए गए। अब उनकी शाखें तो कुछ मौजूद है लेकिन तने जो है वो बेच दिए गए। कैसे, वो आपको दिखाते हैं। ये नाज़रीन, ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार भी पहले नहीं बनी हुई थी, ये भी उसी रोज़ बनाई गई और इसकी चिनाई से भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये अभी बनाई गई है। 2-3-4 रोज़ कबल जब ये कब्जा किया गया तो ये दीवार करके सेपरेशन जो है वो शो की गई है कि ये कब्रिस्तान की जगह है। ये कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं और इस किस्म की बहुत सी कब्रें हैं जिनको मस्मार करके ऊपर से ये इसको लेवल किया गया है। और यहाँ पे ये आप शाखें देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद हैं और कि यहाँ से दरख्त काटे गए हैं और इस किस्म की हरकत पहले भी की गई है। ये दरख्त भी कटे हैं और ये जब इनसे पूछा गया क्या इनकी मंजूरी कब्रिस्तान कमेटी की मंजूरी या अहले इलाका की मंजूरी की वजह से कटे हैं या मंजूरी लेने के बाद कटे हैं, तो कोई जवाब नहीं मिला। कब्रिस्तान में कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शाखें मौजूद हों, लेकिन ये जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ ये यहाँ पे दरख्त कटे हुए पड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि ये कब्रें मिस्मार करने लगी थी और उनको रोका गया है और इसके पीछे वो दीवार नजर आती है, वो ईंटें पड़ी हुई हैं। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये देखें, ये बनाया गया था मसाला और सीमेंट यहाँ पे मौजूद है। ये तामीर की जा रही थी ये जगह, ये जो जगह बेची गई और ये ईंटें भी बिल्कुल नई हैं। ये देखिए, ये नई ईंटें जो है वो इसमें शामिल की गई हैं और इस जगह की तामीर जो है वो जारी थी। ये 2 कनाल वो जगह है जो कि बेची गई 2 लाख रुपए पर मरला में। ये जगह है जिसको बेचा गया और काबिज़ीन यहाँ पे आए
और ये दरख्त जो है वो काटे गए और काटे इलेक्ट्रिक आरे से गए हैं ताकि शोर ना हो और जल्दी जल्दी वो काम हो जाए। और इन्होंने जल्दी जल्दी काम किया है। इस वक्त वहाँ पे भी सारे दरख्त कटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं और ये मेरे पीछे भी यहाँ पे जितनी शाखें पड़ी हैं और जितना कुछ पड़ा हुआ ये सारे कटे हुए हैं। और अब कुछ आपको वो नज़ारा भी करवाते हैं कि जहाँ पे इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पे मौजूद चरसी भंगी रात को अपना डेरा लगाते हैं और वहाँ पे चरस भी चलती है, भंग भी चलती है, अफ्यून भी, हर किस्म का नशा होता है। और ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि पुलिस आती ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन पुलिस जो है वो अपना काम नहीं कर रही क्योंकि वो मिली हुई है, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ये पीछे झोंपड़ी है उसकी तरफ अब चलते हैं। ये यहाँ पे भंग चलती है और ये साहब जो सोए पड़े हैं ये बेखबर हैं, ये अभी बेखबर हैं। ये अब इनको मैं नज़र आ रहा हूँ लेकिन बात नहीं कर सक रहे। और ये इनको होश नहीं है, इनको बिल्कुल होश नहीं है कि इस वक्त कौन आ रहे हैं, कितने लोग खड़े हुए हैं। भाई साहब आपसे बात कर सकता हूँ? कौन है आप? कोई जवाब नहीं है। ये झोंपड़ी तो आपने देख ली है, इसको शान में गुस्ताखी ना हो जाए, मे भी यहाँ पे तावीज़ भी दिए जाते हो, यहाँ पे आके लोग मन्नतें भी मानते हो। यहाँ पे ये ऐसे बाबा जी जो हैं वो नाम निहाद इस्लाम को बदनाम करने वाले यहाँ पे मौजूद हों। और इस किस्म की झोंपड़ी में भंग भी चलती होगी, चरस भी चलती होगी जैसे इलाका मकीन कहते हैं, और इन पे कुछ वो नहीं हुआ। ये तो थी झोंपड़ी। अब एक मेहमानों का कमरा है जो कि मेहमानों के लिए बनाया गया कब्रिस्तान में इलाका मकीनों की जानिब से, इस बस्ती वालों की तरफ से। लेकिन वहाँ पे मेहमान नहीं, वहाँ पे इस वक्त बकरियां बांधी जाती हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ जैसे जैसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ये जो रूम है ये कब्रिस्तान की मलकियत है, लेकिन मालिक पूरी बस्ती है कहने को। असल मालिक बनी बैठी हैं वो रजिया बीवी हैं। यहाँ पे ये ताला लगा हुआ है और इसके अंदर होते तावीज़ धागे, जिन भी निकाले जाते होंगे, यहाँ पे तावीज़ भी दिए जाते होंगे। और ये जो कमरा है ये मेहमानों के लिए बनाया गया था, इसको भी ताला है और इसकी चाबी होनी तो इंतज़ामिया के पास चाहिए, लेकिन है वो मुतवल्ली अकेली इंतज़ामिया बनी हुई है। इवन दो के वॉशरूम की सहूलत जो है वो मस्जिद में हो या कब्रिस्तान में हो वो इंतहाई बुनियादी होती है। और यहाँ पे वॉशरूम को भी ताले जो हैं वो लगाए गए हैं। ये दो इनको वॉशरूम को ताले लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखें कि वज़ू करने की सहूलत भी थी, लेकिन वॉशरूम की भी सहूलत थी, लेकिन नहीं। यहाँ पे वज़ू खाना है, ये इसको भी ताला लगा हुआ है।